हेलो एवरीवन, मैं अभी आज एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि उज़्बेकिस्तान के बुखारा स्टेट में ये एस्टेब्लिश है। और अभी वीडियो में आप देखेंगे कि मैं कॉलेज जो इस यूनिवर्सिटी का जो आउटसाइड व्यू है और इनसाइड है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी, आई थिंक बिल्कुल मॉडर्न बनाया गया इसे। किसी एक भी क्लासरूम में बच्चे को बिल्कुल किसी तरह का जो है होता है ना कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का एग्जॉस्ट का प्रॉब्लम है, तो सफोकेशन किसी तरह का है नहीं। लाइब्रेरी भी काफ़ी, बच्चे अभी मैंने देखा वेल एक्यूपाइड था वहाँ पे। और क्लासरूम भी काफ़ी डिजिटल इनका क्लासरूम है। और मेरे साथ डॉक्टर किशन भंडारी सर हैं, और सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है। उन्होंने जलालाबाद में 11 ईयर्स जो है वहाँ बच्चों को पढ़ाया हुआ है। नंबर ऑफ़ MBBS के स्टूडेंट पास आउट हो गए इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है बच्चे के सर के हैं। मैं प्रीवियस ईयर इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आया था। इस यूनिवर्सिटी का जो पिछले साल फर्स्ट ईयर था, पहला साल था फॉरनर्स के लिए, यानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, लाइक जो नेपाल के स्टूडेंट्स हैं या अदर कंट्रीज़ के। और सर ने जैसे और भी सर थे हमारे साथ, रवि सर भी थे। और सर थोड़ा लेट से आए थे ना। हाँ, सर को घर में कुछ वर्क था वहाँ पे, तो थोड़ा लेट से आए थे घर। सर आए थे तो यहाँ पे सर ने, जितने भी सर थे, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि हमारी फैकल्टी उज़्बेकिस्तान की एक अच्छी फैकल्टी होगी। और मैं क्योंकि सर को पहले से जानता था कि सर के जो इसमें जो इनकी फैकल्टी मेंबर्स है, ये चाइना में इन्होंने पढ़ा है, किर्गिस्तान में पढ़ा है। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इंडिया में पीजी करके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, वैसे स्टूडेंट हमारे फ्रेंड हैं। तो मैं यहाँ आया सर से, उन्हीं उन्हीं के कॉन्टेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पे आया था। फिर सर ने जैसे यकीन दिलाया था, मैंने सर को, ये स्टूडेंट है हमारे फ्रॉम अबू तालिब फ्रॉम बिहार, और ये हिंदी मीडियम से इन्होंने पढ़ाई किया 12th क्लास। इनको एक हेजिटेशन था कि सर इंग्लिश में MBBS है, मैं कैसे वहाँ पे पढ़ाई करूँगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं वो नई यूनिवर्सिटी है। और इनकी भी दिमाग में, जैसा आपको पता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के दिमाग में इंडिया में ये एक आ चुका है, मिथ एक तरह का है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए। गवर्नमेंट है ये प्राइवेट है। आपको पता है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है NMC, जो कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, इनके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में 0.1% का भी कोई डिफरेंस नहीं है। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको। इन्हें जो चाहिए वो NMC का जो क्राइटेरिया गजट है, उससे बिल्कुल बेस्ड उनको चाहिए, वो यूनिवर्सिटी चाहिए या वो कॉलेज चाहिए अब्रॉड की। जैसा आपको पता है, बिल्कुल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये कि नीट क्वालिफाई, फिर परफॉर्मेंस का MBBS 1 ईयर इंटर्नशिप, और वीडियो ऑफ कोर्स इंग्लिश होना चाहिए, प्रैक्टिस टू लाइसेंस, आपको पता ही है। इसमें कहीं भी उन्होंने प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं किया है। ये यूनिवर्सिटी आपको, जो स्टूडेंट इंडिया से, जो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे स्टूडेंट, लाइक उनके 400 500 उनके मार्क्स है नीट में, इंडिया में उनका 2 टाइम्स 3 टाइम्स उन्होंने चांस लिया, अगर उनका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिली, ये यूनिवर्सिटी इस बात का यकीन दिलाती है वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ, या जिनका मार्क्स भी अगर कम है, ये परफॉर्मेंस दे हमारे पास, 100% स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी देती है। जैसा कि मेरे पास अब भी स्टूडेंट भी है, और जो स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पे 1 साल अपना टाइम दिया है। अबू तालिब आपको बताएंगे कि जब ये यहाँ पे आए थे तो इन्होंने यूनिवर्सिटी का क्या लेवल था और इनका क्या लेवल था। आज यूनिवर्सिटी में इन्होंने 1 साल में क्या पाया, और यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, बताइए अबू तालिब। मेरा नाम मोहम्मद अबू तालिब है, मैं बिहार से हूँ। और मैं जब यहाँ आया था तो उस वक्त मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जो कि हम उस जीरो लेवल में थे। जीरो लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छे लेवल में पहुँच चुका हूँ, जो कि कहेंगे तो फर्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं। और फैकल्टी इतने ज़बरदस्त है कि कोई भी ओकेशन सेंड करने से आराम से शुरू हो जाता है। रही बात जो फर्स्ट ईयर में हम लोग को जो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इंग्लिश का, वो इंग्लिश का प्रॉब्लम हमको बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को इंग्लिश जो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में जो प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा हेजिटेशन होने की वजह से होता है। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है धीरे धीरे, और भी इंशाल्लाह। क्लास में जो लेक्चर्स वगैरह पढ़ाते हैं आपको, तो आपको क्या लगता है कि वो पढ़ाते हैं तो आपके साथ टाइम देते हैं, अटेंडेंस है, या इनका किस तरह से टेस्ट वगैरह लेते हैं, और अब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप बुक्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या कुछ बर्डन सा लग रहा है या बिल्कुल ईजी लग रहा है? बहुत ईजी लग रहा है, जो कि टीचर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है इस चीज़ को लेकर के, जी जी। पढ़ाई को लेकर। तो हर वक्त हमारे टीचर रहते हैं, मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यानी एक क्लास भी सामने नहीं रहते हैं, पूरा जो पेरेंट्स स्टूडेंट इंडिया से, जिनको लगता है कि सिर्फ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक, जहाँ 1200 की एक भीड़ जा रही है वहाँ पे, तो वहाँ पर बच्चों की एक भीड़ जा रही है, और उन पर क्या है कि फैकल्टी पे, बच्चों जो वहाँ की फैकल्टीज़ है, बच्चों पे अच्छा उनका ध्यान भी नहीं है, टाइम भी नहीं देते हैं, लेकिन उसी भीड़ भगदड़ में लोग भाग रहे हैं। जी। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे आप? मैं तो ऐसे पेरेंट को ये सलाह दूंगा कि ऐसे गवर्नमेंट के चक्कर में ना जाएं, भीड़ भाड़ के चक्कर में ना जाएं। यहाँ पे फैकल्टी की क्वालिटी है। फैकल्टी की क्वालिटी है। 70 बच्चे में जो है यहाँ पे एक बैच होता है, उसमें पूरे फोकस रहते हैं टीचर का, हर एक बच्चे पर फोकस रहता है, क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना, सारा फोकस करते रहते हैं।
यहाँ पे ग्रुप क्लास की सिर्फ 20 से 25 बच्चे ही रहते हैं और लेक्चर क्लास में 70 से 75 बच्चे रहते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं। हॉस्टल कैसा है आपके यहाँ पे, हॉस्टल और मेस वगैरह? हॉस्टल तो ज़बरदस्त है, अलहमदिल्ला हम लोग को 3 बेड 5 बेड इस तरह का मिलता है, वो वाला बेड नहीं रहता। वॉशरूम वहाँ से कॉमन नहीं अटैच है? नहीं है, अटैच है ना, अटैच है। और ये इंडियन फूड है? इंडियन। और कॉलेज से कितने डिस्टेंस पे आपका हॉस्टल? 5 मिनट से 7। ये यहाँ पे सर, डीन सर वगैरह आप आते हैं वहाँ पे? जी जी। हैं? तो सर हमेशा, अभी कल भी मैं गया था तो सर को देखा, सर विजिट करने के लिए खुद वहाँ पे पहुँचे कि वो कैसा वहाँ पे मेस में क्या चल रहा है, बच्चे सब कहाँ हैं। ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे फैकल्टी अगर काम करती है तो वो दिखता है। तो सर आप प्लीज़ बताएं, जो लोग चाह रहे हैं एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या फैकल्टी यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को, किस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं ना, बताएं सर प्लीज़। अभी एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को हर चीज़ में, एजुकेशन से लेके हो गया, कल्चरल से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, उनका खाना रहना, ठीक है, हम क्वालिटी में ध्यान दें। जी जी जी, ठीक है, क्वालिटी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो क्वालिटी होगा तो मतलब आगे हमारा नाम भी होगा। सो हम अपने रेपुटेशन में बहुत सीरियस है कि मतलब हाँ, बच्चे को जो चाहिए, ठीक है, हम देने के लिए तैयार है और कोशिश भी कर रहे हैं देने के लिए। सिर्फ बच्चे सब चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं। हाँ, रिजल्ट आते हैं। एट द एंड में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा कि हमारे बच्चे जो डिग्री लेकर जाए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्या FMG निकाल। जी श्योर। तो वो हमारा प्रायोरिटी है और एक अच्छा डॉक्टर बने। जी जी जी, मुझे उम्मीद है सर कि आप जिस तरह से ये टीम जा रही है, वर्क कर रही है, अगर यही सीक्वेंस रहा तो मुझे पता है इस यूनिवर्सिटी में एक टाइम के बाद विदाउट इंटरव्यू यहाँ पे एडमिशन होना बहुत मुश्किल है और यहाँ सीट बिल्कुल लिमिट होगा, एडमिशन ओपन होगा और बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जी, क्योंकि जिस तरह आप बिल्कुल एक क्या है ना कि ग्राउंड लेवल पे ये चाह रहा है कि रिजल्ट देने के लिए चाह रहे हैं। और ये होता है ना कि कुछ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी चाहती है कि बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं लेकिन असल में रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे जब इनकी पहली FMG आएगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस यूनिवर्सिटी की FMG बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये लोग बच्चों को एक बच्चों को समझिए हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं और सब बच्चों को, क्योंकि टॉपर्स को टॉपर बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं उसके साथ। ये एक बच्चे जो बिल्कुल लो लेवल के हैं या बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हैं, वैसे बच्चों को सर से उठा के, है कि नहीं सर? आप चाह रहे हैं कि इनको अच्छे से इनको मटेरियल दिया जाए, इनका टाइम टू टाइम इनका टेस्ट लेते हैं, इनका परफॉर्मेंस देखते हैं, अटेंडेंस देखते हैं और फिर चाहते हैं फिर बच्चे का ऑटोमेटिक फिर क्या होता है, परफॉर्मेंस ग्रोथ होता है। तो इस तरह से अगर ये लेवल रहा तो मुझे उम्मीद है कि ये उज़्बेकिस्तान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में रहेगी ये। और ये मेरे साथ साहिब आलम है और ये उत्तर प्रदेश से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं यहाँ पे, और इन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में अपना जो इनका टेस्ट हुआ था उसमें एक फर्स्ट रैंक लाया ना, फर्स्ट रैंक लाया इन्होंने। यूनिवर्सिटी ने जैसा इनके साथ कमिटमेंट इनके साथ किया था, 10 स्टूडेंट का सर सिलेक्शन हुआ था ना? हाँ, 10 स्टूडेंट सिलेक्शन हुआ था। टॉपर को खाना रहना और ट्यूशन फीस फ्री, बाकी 3 को 100% ट्यूशन फीस फ्री, बाकी 3 को 75% और बाकी 3 को 50%। तो इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी वो भी आपसे कम से कम साल का कुछ पैसा लेती है, फूड का या हॉस्टल का, मतलब माइनर लेती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल सब कुछ ही फ्री कर दिया क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है, आराम से पढ़ पाए। हाँ, और साहिब आलम को मैं अभी भी, मैं इनको जब खोजा था ये अपना पढ़ाई कर रहे थे, ये सब बच्चे लगभग मोस्टली बच्चे चले गए अपने हॉस्टल में। तो देखिए टॉपर जो होते हैं ना, उनके सर पे टॉपर नहीं लिखा रहता है, लेबर नेवर गोज, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट दिखेगा। तो साहिब आलम बताइए, आप जो है, जो लोग चाहते हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स या स्टूडेंट जो है जिनके हैं इंडिया में जो फैमिली फाइनेंशियल वीक हैं, बताइए। मेरा नाम साहिब आलम है, मैं उत्तर प्रदेश इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं लास्ट ईयर आया था, मेरे लास्ट ईयर नेक्स्ट में स्कोर था 620। तो मुझे लास्ट ईयर भी 100% स्कॉलरशिप मिली थी। इस साल लोगों ने जैसे ऐसा प्रॉमिस किया था कि हमारा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहला सेमेस्टर और दोनों सेमेस्टर के बाद एक 300 मार्क्स का सेम है जैसे ये पेपर में हमारा एग्जाम हुआ था। उसमें क्या था, 10% मार्क्स जो थे हमारे अटेंडेंस के थे कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, और 10% मार्क्स 20% हमारे जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए थे कि आपने सेमेस्टर का आपका कैसा रहा, पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का। जी। उसके बाद जो मेन फोकस था वो था हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम है, जिसमें कि जो हमारा 70% मार्क्स थे वो स्कॉलरशिप एग्जाम जी पेपर के एग्जाम थे। उसमें क्या है कि मेरे पास 2 शिफ्ट में वो एग्जाम हुआ था, पहले 150 क्वेश्चन इन 1 शिफ्ट एंड 150 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट। ओके, सेम है FMG, बीच में उसके सिर्फ 1 घंटे का हम लोग। ये बस ये बहुत अच्छी बात है कि इनके एग्ज़ाम को जो लिया जा रहा है बिल्कुल FMG के पैटर्न पे लिया जा रहा है, ताकि बच्चे जिस दिन FMG के एग्ज़ाम में वहाँ बैठेंगे तो अचानक उसको कोई घबराहट से नहीं होगा, क्योंकि वो सर ने पहले ही उनका जो है घबराहट दूर कर दिया। 5 घंटा बैठा के और वही लेवल से जिससे FMG एग्ज़ाम लेती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेम वही एप्टीट्यूड पैटर्न जो हमारे FMG का होता है, 150 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट एंड 150 क्वेश्चन इन सेकंड शिफ्ट।
ओके उसके बीच में 1 घंटे का हमारे पास गैप था, तो उसमें हमारा जो 300 का मार्क्स होता कि मेरे 255 मार्क्स थे जी तो उसमें मुझे जैसे कमिटमेंट किया गया था इन लोगों ने कि जो जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी उसके लिए हॉस्टल फीस, मेस प्लस ट्यूशन फीस 100%, और बाकी 3 बच्चे जो मेरे से जिनके मार्क्स कम थे उनको 100% ट्यूशन फीस। उसके बाद जो 3 बच्चे थे उनको 75 बताइएगा कैसे कैसे रैंक वाइज बताइए। रैंक वाइज ऐसे सबसे पहले इसमें क्या है हमारा 10% तो अटेंडेंस का लगता है जी 10%, 20% हमारे पास सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं उनका, कि पहले सेमेस्टर में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, सेकंड सेमेस्टर में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। और जो मेन 70% था वो जो हमारे पास जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है जो 70% उसका आता है, जिसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन थे जी और 150 क्वेश्चन इन वन शिफ्ट एंड 150 क्वेश्चन इन 5 आवर्स का पेपर था हमारा, सेम टू सेम जैसे FMG बेस होता है। जी तो उसमें मेरे 255 मार्क्स थे। उसके बाद मुझे जैसे कि बताया गया था कि 100% ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस मैथ्स, बाकी जो मुझसे जिनके थोड़े से नंबर कम थे उनको 3 बच्चों को 100% ट्यूशन फीस, उसके बाद जो बाकी 3 बच्चे थे उनको 75% ट्यूशन फीस, और उसके बाद जो 3 बच्चे थे उनको 50% ट्यूशन फीस। अगर आपके अंदर दम है तो आइए इंसान। बेशक देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने मेहनत किया और इन्होंने वादा किया था, इन्होंने मेहनत करके दिखाया, इन्होंने वादा पूरा किया। तो ये आज भी अगर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और यहाँ आके ये गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ायदा है इस कंट्री में आके उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये बताएं कि जो पेरेंट्स या स्टूडेंट इंडिया में जिनको लगता है कि अगर अच्छे मार्क्स हैं नीट में और मेहनत जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वाकई यहाँ भेज के अगर बच्चे उनके मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर देगी? नहीं, पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं तो उसका खुद एक एग्जाम्पल हूँ। जी सबसे पहले क्योंकि मेरा लास्ट ईयर 22 मार्क्स है, लेकिन मुझे कॉलेज नहीं मिला ड्यू टू स्कैम। वो सबको पता है कि वरना इंडिया में ऐसा होता है कि 600+ मार्क्स पे कॉलेज मिल जाता है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं मिला। तो मुझे यहाँ बताया था। जब आप स्टार्टिंग में आए थे तभी आपको ये इन्होंने स्कॉलरशिप दिया था आप? जी मुझे उसमें नंबर प्लस उसमें मेस वगैरह? हाँ, उसमें मैथ्स प्लस हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस मिली थी, क्योंकि मेरे 622 मार्क्स थे। यानी पूरी MBBS अगर ये वाकई अगर इसी प्लेटफॉर्म पर हैं पूरी MBBS इनकी फ्री में हो जाएगी। आपको पता है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी है 1 करोड़ प्लस MBBS जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे एक अच्छी फैकल्टी चाहते हैं, देखिए अगर आप फैकल्टी से आपको क्वालिटी मिल गई तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप इंडिया में जाकर अपना परफॉर्मेंस अच्छा देंगे। he represents Hind MBBS and he is an authorized consultant for India। ठीक है, सो इंडिया में किसी को भी एडमिशन देना है तो आप बेझिझक फयाज अहमद सर से आप कांटेक्ट करो। हाँ, लास्ट ईयर में मैंने जो स्टूडेंट हमारे साथ गए थी तो इनसे पूछिए कि इनको जो इनका डॉक्यूमेंटेशन था, आपका जो सारा डॉक्यूमेंटेशन था ना, और जितना कुछ हमने आपसे वादा किया था यूनिवर्सिटी में आने के बाद, क्या मेरे कुछ फ़र्क लगा आपको? नहीं, जो भी वादा किए थे पूरा निकला इनके, और इनसे अच्छा ही निकला, जो बोले थे उनसे ज़्यादा ही निकला, जो हमको बहुत खुशी हुई इन चीज़ को। और मैं जो दूसरे कॉलेज में जा रहा था, मेरे साथी जो गए उसके कंपेयर में मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं वहाँ नहीं गया, मैं यहाँ पे आया। आज मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, जो आपके फ्रेंड्स सब हैं दूसरी कंट्री में और इस कंट्री में दूसरी यूनिवर्सिटी में हैं, जी, आप जब उनसे पूछते हैं कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा, जब आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका लेवल उनका लेवल क्या है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर उनके कंपेयर में मेरा लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मेरे से बात होती है तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैं ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ, बट लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो अभी कर नहीं सकता। जी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर सर का कि उन्होंने ये मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, और सर का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक। और ये यहाँ पर बच्चों को आपको पता है कि ये हाफिज़ भी है, और बच्चे सबको जो है समझे कि हर तरह से अच्छी बात सिखाते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा इधर उधर है ना, हालांकि मैं यहाँ पर मैंने देखा वहाँ पे वार्डन वगैरह भी बच्चों को केयर करते हैं, देखते हैं किसको क्या है नहीं है। डी सर, मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि सर खुद अपने यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकलकर और अपने फ्लैट से निकलकर जाके विजिट करते हैं वहाँ पे, वरना मोस्ट ऑफ तो यूनिवर्सिटी में गया हुआ मुझे लगता है महीनों हो जाता है ना, तो खुद जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, और स्टूडेंट पर्सनली आके सर के पास आते हैं। और आज जिसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक पेरेंट को कोई बच्चा आके कैसे अपने फादर को मदर को कोई अपना कंप्लेन करता है, मैंने देखा सर के पास बच्चे खुद आते हैं, अपना जो कुछ उनको फरियाद करना है सर को बताते हैं कि सर ऐसे में चीज़ की जरूरत है। सर बिल्कुल अच्छे से एकदम पीसफुली उसको सुनते हैं। और मैं इनका हॉस्टल, जैसे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख रहे होंगे कि इसमें हॉस्टल भी इनका समझिए कि 2 स्टार 3 स्टार होटल कैसा होता है वैसा इनका हॉस्टल बनाया गया इनको बच्चे का, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी फैकल्टी उन लोगों के लिए है जो MBBS एब्रॉड से बनने बच्चों का कराना चाहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सर, थैंक यू।